में दही की मटकी माथे पे रख करके दही बेच रहे पुजारी। तो पीछे से आयो न जाने कहां से, और मेरो दोनों हाथ जो मटकी पे लेकाए उनमें से एक हाथ खींच लियो यानी, और कहा कर भी लगे हैं, मेरी उंगली को दई है मरोड़ यशोदा तेरे लाला ने, मेरी उंगली को दई है मरोड़ यशोदा तेरे लाला ने, मेरी नारी रे मटकी आए भोर यशोदा तेरे लाला ने, रोकी राह करे बरजोरी, ऐसे ऐसे उदम करें, मटकी मेरी थोड़ी, मेरी उंगली ये दही है मरोड़। अच्छा गोपी तू बता, तेरे यहाँ कहा कर आया मेरो लाला? नंदरानी यशोदा सबसे पूछ रही, शिकायत करवे को आई ना गोपियां। तो वो गोपी कह रही है, सिर पर मेरे दही की मटकी, चूनर मेरी झटकी, और मोबू डाली ले पकड़ झकझोर यशोदा तेरे लाला। ऐसे ऐसे उदम करें। मैया कहने लगी कि देखो बहन, जाको जितनो दही खायो होए मेरे घर से 10-10 गुनों लेकर के जाओ, तोल तोल करके, लेकिन गारी मत दीजो मो गरीब दी को जायो है। वृद्धापन में जाके मैंने यो लाला पायो है। तो नंदरानी यशोदा कह रही है, जाको जितनो नुकसान कियो होए 10-10 गुनों लेकर के जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने लाला को मोह देखियो है। देव हूँ मना, नंदरानी कह रही है, मैया गोपियों आशीष दियो मेरे लाला को, और नुकसान करो बात के बदले भले 10-10 गुनों लेके जाइयो। बड़ी मुश्किल से प्राप्त कियो है ये लाला। देव हूँ मनाए दायान दियो दिज देवन को, कैसे मिलो है ये लाला मालूम है? देव हूँ मनाए दान दियो दिज देवन को, और देवी देव भोगे मैंने ये सुख पायो रे, देवरी असीस मोहि धन्य विदिना ने दियो, वृद्धापन आए मैंने ये सुख पायो रे। मुरली कहत मेरे बंदी है 9 लाख धेनु, मेरे 9 लाख गाय बनी हुई है। तोल तोल ली जो भटू जे को जे तो खायो री, तोल तोल करके 10-10 गुना लेके जाना। तोल तोल ली जो भटू जे को जे तो खायो री, कहत नंद घर वारी सुनियो ओ ब्रज नारी, गारी मत दीजो मो गरीबी को जाया। काई के 15 बच्चा, काई के 10 बच्चा, बुढ़ापे में मेरे एक ही लाल भयो है। आशीष दियो दे सको तो, लेकिन अमंगल की कामना मत करियो। और भैया गोपी ने शिकायत काहे को करी? शिकायत तो एक बहाना है
जब नंदन भगवान कृष्ण के दर्शन ना होते गोपी को, तो वो गोपियां शिकायत के बहाने नंद भवन में आकर के लाला के दर्शन करके जाती। देखे बिन काना जब मन नहीं मारा, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये रुलाना तो बहाना है। काय का बहाना है? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए किसी भी भांति। आज भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, ये गोपी सब शिकायत करने को आ रही है, तो ठाकुर जी ने एक लीला करी है। क्या लीला करी है? आज नंदरानी यशोदा मैया से कह रहे हैं कन्हैया कि मैया मेरी इच्छा है रही है कि मैं यमुना पूजन करूं, यमुना पूजन करूं। मैया तो प्रसन्न है गई। कि नेक्सो सो लाला मैया के अंदर भक्ति जाग गई है। कितनी सुंदर बात कर रहे हो कि नेक्सो सो लाला बालक आके रहे हो यमुना पूजन करूंगा। मैया ने कही कि लाला कितनी अच्छी बात है। हाँ मैया मेरे मन में भाव आयो कि मैं यमुना पूजन करूं। मैं यमुना पूजन की सामग्री सब एकत्रित कर दी हो तुम कि लाला तू जो कहे वो सब इकट्ठी कर दूंगी। बता काका चीज चाहिए तो यमुना पूजन की। कि मैया माखन चाहिए। कि कितना चाहिए? कि कम से कम 5 मन माखन चाहिए, 5 मन। और नंदरानी यशोदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जहां 9 लाख गाय लग रही हो। कि और क्या चाहिए लाला? कि मैया गुलाब के पुष्प चाहिए, बहु मिल जाएंगे लाला। कितने? कि जितने ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे कर सकते। और मैया बढ़िया चंदन चाहिए, केसर युक्त घिसो भयो, दीपक चाहिए, इत्र चाहिए, पूजा की सब सामग्री बताई ठाकुर जी ने। मैया बहुत प्रसन्न है रही। लाला में कितना ज्ञान है गए हो, और लाला कितना धार्मिक है गए हो, धर्म की जागृति है गई। और अच्छा तो आपको बालक भी कोई कहे कि मैया मैं मंदिर जाऊंगा मेरी सामग्री, तो कितनी प्रसन्नता हो कि नहीं जा बेटा जा। मैया तो उत्साह है वे लगे हो कि कितना बढ़िया भाव जागृत भयो है। देख मैया एक बात है, मोह दिखावो ना करनो कि दुनिया के सामने जाऊं और फिर पूजा करूं सबके में कि नंदरानी यशोदा को जो लाला है गाय को पूजा कर रहे हो, मोह दिखानो ना है, मैं तो चुपचाप करूंगा। ये सब सामग्री मोह रात को 2 बजे इकट्ठी करके दे रहे। 2 बजे जावे तो मैं कितनी भी बजे जाऊं, बस 2 बजे तू सब सामग्री एकत्रित कर दे रहे। मैया ने सब सामग्री एकत्रित करके रात में 2 बजे रख दी। यहाँ कन्हैया ने अपने सब सतान से कह रही कि देखो भैया जाने में अनजाने में अपराध पाप है ही जाए, और हमने भी इन गोपियों को कितनों कष्ट दियो, घर घर जाकर के माखन खायो, माखन चुरायो, तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित कैसे करेंगे? कि यमुना जी को पूजन कर लेंगे तो यमुना मैया हमारे सब अपराध क्षमा कर देंगी। सकाम ने कही हाँ करिए, या तो अच्छो भाव आयो तेरे, लेकिन देखो भैया हमें दिखावो ना करनो काई के सामने, इन ब्रजवासियों के सामने कि देखो ये बच्चा धार्मिक कार्य कर रहे हैं। नहीं, हम तो चुपचाप करेंगे। कोई जगह को ना जैसे पहले ही पूजा कर लेंगे, हम सूर्योदय से पहले ही कर लेंगे। 2 बजे सब नंद भवन में एकत्रित दे रही हो तुम। पूजा की सामग्री सब मैया ने इकट्ठी कर देंगी। मैया 2 बजे सब सका आ गए और
सामान पूजन की सब सामग्री लेकर के सब सखा यमुना जी तक पहुंच गए। सब सखा कहने लगे, कन्हैया यमुना पूजन हमने तो कभी करो भी ना है, कैसे करे तू बता। कि देखो भैया, यमुना जी तक कौन पहुंचावे हमें? ये सीढ़ी, यमुना जी को जो घाट है, इनकी सीढ़ियों के माध्यम से हम यमुना जी तक पहुंच सके। तो सबसे धन्य तो ये सीढ़ी है, इनकी सीढ़ी की पूजा कर लो, जेमे ही यमुना जी, यमुना मैया प्रसन्न है जाएंगे। तो क्या करें, कैसे करें? कि पहले तो इन घाट को खूब स्नान कराओ, यमुना जल से स्नान कराओ। अब क्या करें? अब देखो हम सब पाम रखे इन पे, कितना कष्ट पहुंचता होगा इन सीढ़ी को। या माखन जो आए हो ना, या से खूब माखन को लेप करो सीढ़ी पे, और माखन भी खूब हो, पूरी सीढ़ी पे माखन को लेप कर दियो। अब क्या करें कि अब ये गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाओ सीढ़ी पे, ऊपर से ये चंदन चिरच दो, और घाट के दोनों तरफ ये दीपक लगाओ। और अब कोई भी घाट पे मत जाइयो भैया, कच्चे रास्ता से ऊपर आ जाओ सब ऊपर। हाँ, सीढ़ी पे आके मत जाइयो, अपराध है जाए वो। कच्चे मार्ग से ऊपर आओ। सब सखा ऊपर आ गए। अब क्या करें कि नहीं है कि अब प्रार्थना करो, एकांत में जाना है, दूर चलो थोड़ी दूर। हाँ, कदम के वृक्ष पे ठाकुर जी बैठ गए, सखान को बिठा लियो, और कि आओ बस ध्यान करो यमुना मैया, हमसे जो भी भूल गई हो बाकी लिए क्षमा करो, बस ध्यान करो यमुना मैया को, और कछु ना है। और देखते रहो घाट की तरफ। सब सखा यही करने लगे, और 2 बजे से पूजा शुरू हुई, 4:30 बजे तक इनकी पूजा पूरी हो गई। और 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सखियां आई, सब मंगल गीत गाती हुई। जल भरवे को यमुना जी पे स्नान करवे को, जल भर लांगे, स्नान कर जाएंगे। और जैसे ही घाट की स्थिति देखी, हे भगवान, आज ये कौन धर्मात्मा आ गए हो हमारे यहाँ, इतनी सुंदर पूजा, ऐसी पूजा तो कभी ना करी होगी कहीं नहीं। हे भगवान नारायण, जाने भी यह पूजा सेवा करी होए, बाकी सब मनोरथ पूर्ण हो जाए, बाकी सब इच्छा पूरी हो जाए। सब गोपी एक ही बात करी, जाने भी ये घाट की पूजा करी है, यमुना जी की इतनी बड़ी सेवा करी है, बाकी सब इच्छा पूरी हो जाए। जो भी इच्छा है बाकी सब यमुना मैया बाकी सब इच्छा पूरी कर दी। ऐसे कहती जा रही, बात करती जा रही, ललता, विशाखा, चंद्रावल, सब सखियां जा रही है, टोल की टोल जा रही है। और जैसे ही घाट देखे है, दोनों तरफ दीपक, आहार, कितनी सुंदर पूजा हुई है। इत्र महक रही है, चंदन महक रहे हैं, गुलाब की खुशबू आ रही है, दोनों तरफ दीपक लग रहे हैं, हृदय गदगद रह गए हैं। और जैसे ही पहली सीढ़ी पे पांव रखो कि अब स्नान करने को चल रहे हैं, और जैसे ही पहली सीढ़ी पे पैर रखो, सीधी यमुना जी में मक्खन होना नीचे, कमर अलग फूट गई, कोनी अलग फूट गई, ललता गिरी, ललता के ऊपर ही फिर दूसरी जब लगी लगाई आ रही हो, तो सब एक के बाद एक, जो भी पांव रखे सब धड़ाम एक के ऊपर एक। कोई हाथ पकड़ के रो रही है, कोई मुंह पकड़ के रो रही है, कोई कमर पकड़ के रो रही है, कोई पांव पकड़ के रो रही है, कोई एक दूसरे के कंधान पे हाथ रख के रो रही है। मरे में काईने जो है माखन लगाए हुए हैं। पीछे से एक टोली गोपिन की फिर आई, और जब एक दूसरे के हाथ पामन देख रहे, तेरे कहाँ लगी, तेरे कहाँ लगी, तो वो जो ऊपर से नई गोपी आई वो कह रही है, अरे वाह, आज तो खूब मलमल के स्नान कर रही हो, का उपटन लेके आई होगा घर से, उपटन लगा रही होगा। ऐसी बातें करती करती वो और आ गई उनके ऊपर। वो तो बेचारी वैसे ही अगमरी सी है रही, उनके ऊपर और बाकी की बोर धड़ाम धड़ाम से गिरवे लगी कि तुमने और मारी हमें। और ठाकुर जी सब कदम के वृक्ष पे बैठ करके सब आनंद ले रहे हैं गोपिन को।
आ गए सामने सकान के संग में। गोपी कहने लगी, ये तुमने ही की है? कहाँ कोई पाप कर दिए का? यमुना जी की सेवा कर वो पुण्य कर वो है? हाँ, कोई अपराध थोड़ी है। अरे कन्हैया हम समझ गई, तुमने बदलो लियो है। तुम्हारी मैया से हमने जो शिकायत करी का है, बाको बदलो लियो है। और जाओ मैया के पास शिकायत करके आओ कि ना आप कहाँ जा पाएंगे, अब तो सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब मैया के पास शिकायत करेंगे वो कैसे पहुंच पाएंगे? ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को स्वस्थ किया और समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। आगे ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने मिट्टी को आरोगा। मैया ने कहा, लाला तेरे माटी खाई? सकान ने आगे शिकायत करी कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया छोटो सो माटी को डेलो, यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुनमाई। लाला तेरे मिट्टी खाई कि ना खाई? ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसना, सब झूठ बोल रहे हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई। और विश्वास नहीं होता, यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर विश्वास नहीं होता तो मुंह में देख लो, यहाँ खोल मुंह। और जैसे ही मुंह खोला ठाकुर जी ने तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। क्या दिखाना चाहते हैं भगवान? कि मैया मैं मिट्टी कहां से खाऊंगा, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, कोई चीज मुझसे बाहर है ही नहीं, तो खाऊंगा क्या? मैया तो अचेत रह गई। भगवान समझ गए कि मैया मुझे अगर भगवान मानेगी तो वात्सल्य भाव से वंचित हो जाऊंगा। तो आज मैया के भ्रम को दूर किया। मैया भूख लग रही है, ला माखन रोटी दो। बात तो पहले जैसी कर रहे हो लाला, बात तो पहले की जैसी ही कर रहे हो लाला। मैंने तेरे मुंह में अभी अभी ब्रह्मांड देखे हैं। अरे मैया इन ब्रह्मांडन से पेट भरतो तो तेरे यहाँ काय को जन्म लेतो मैं, तो भ्रम है गए बोले। मैया सोचने लगी कि है सके सपनों अपनों देख लियो होई। ठाकुर जी ने विस्मृति करा दी, ब्रह्मांड का दर्शन कराया और आगे खेल ही खेल में अनेकों देवताओं का संहार किया। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण किया। आज भगवान मैया का स्तनपान कर रहे हैं नंद भवन में, भजन बढ़ा लिया। कंस का भेजा हुआ एक देवते तृणावर्त भगवान को मारने का लक्ष्य लेकर के ब्रज में आया, गोकुल में खोजने लगा। भगवान समझ गए कि ये मुझे ही खोज रहा है। भगवान ने अपना भजन बढ़ा दिया, क्योंकि वात्सल्यता के कारण मैया मुझे गोद से नीचे नहीं उतारेंगी। और मैया ने यदि गोद से नहीं उतारा तो तृणावर्त मां के सहित उड़ा करके ले जाए। इसलिए अच्छा है कि मैं अपना भजन इतना बढ़ाऊं कि मैया अपनी गोद से मुझे पृथक कर दे, अलग कर दे। मैया विचार कर रही, इतना भारी है गए लाला, कोई पत्थर सरक गयो, किस्म सरक गई, इतना भारी कैसे है गए लाला? मैया ने लाला को उतार दियो, अपने गृह कार्यों में लगी। तृणावर्त आयो और नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण को उठा करके ले गए, उड़ा करके ले गए। गोकुल में घुमावे लगो, वहां तक तो ठीक है। आज भगवान भी विचार कर रहे हैं कि देखो मामा जी हो तो हमारे जैसे हो, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। जन्म लेते ही एक गुड़िया भेज दी। गुड़िया किसको कह रहे हैं? पूतना को। गुड़िया टूट गई, एक गुड्डा भेज दिया। सट्टा सो गुड्डा टूट गया तो अब हेलीकॉप्टर भेज दिया खेलने को। और गोकुल में जब देखा, समस्त गलियों को देख लिया, भवनों को देख लिया,
और जैसे ही मथुरा की ओर बढ़ने लगा, भगवान ने नन्हे नन्हे हाथों से इसका गला दबा करके इसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हुई, इसका भी उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे मैया लाला को दुलार कर रही है, लाड़ कर रही है, गोदी में बिठा करके अपना स्तन पान करा रही है। चूल्हे पे उबलता हुआ दूध देखा, मैया ने लाला को नीचे उतार करके दूध संभालने के लिए गई। लाला को अच्छा नहीं लगा कि मैया को दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। भगवान क्या करने लगे, कन्हैया नंद भवन में जितने भी दूध दही के माट मटका है सबको फोड़ दियो। दही दही फैल गए पूरे नंद भवन में। मैया को आवेश आयो, पकड़ने लगी, ऊपर से बांध दियो। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, जितनी भी रस्सी बांधे उनमें 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। पूरे नंद भवन में जितनी भी रस्सी थी सब लगाई, लेकिन फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही है। भगवान बताना चाहते हैं कि माँ, मुझे बांधने के लिए 2 अंगुल रस्सी जो कम पड़ रही है, उन 2 अंगुल रस्सियों को लगाओ, तब बंध पाऊंगा, नहीं तो पूरे नंद भवन की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की रस्सी भी मुझे नहीं बांध सकती। और वो 2 अंगुल रस्सी कौन सी है? श्रद्धा और भाव। श्रद्धा भाव से भगवान को कोई भी बांध सकता है। और भैया अगर अहम से बांधना चाहे कि मैं बांधूं भगवान को, तो पूरे ब्रह्मांड की रस्सी भी छोटी पड़ जाएगी। माँ का श्रम देख करके भगवान स्वतः ही युगल से बंध गए। नंद भवन में 2 वृक्ष यमलार्जुन के, भगवान ने उनका उद्धार किया है। यमलार्जुन के वृक्षों का उन्होंने भगवान की स्तुति की कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, क्या चाहिए? तो बहुत सुंदर भाव है। यमलार्जुन के वृक्षों से जो दिव्य पुरुष निकले वो कहने लगे, वाणी गुणानुगतने सवनो कथाया। प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि हमारी वाणी आपका गुणगान करने लग जाए। श्रवणों कथाया, ये कानों से हम आपकी कथा सुनने लग जाए। हस्तौच कर्म सुमनस्तव पादयोर्ना, ये हाथ आपकी सेवा में लग जाए, ये चरण आपकी प्रदक्षिणा में लग जाए, परिक्रमा में लग जाए, और ये सर आपके चरणों में झुकता रहे। ऐसी कृपा कर दो प्रभु। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया, यमलार्जुन का उद्धार किया। और आगे नंद बाबा और मैया यशोदा समस्त गोकुल वासियों के साथ आज विचार कर रहे हैं कि जब से लाला को जन्म भयो है तब से ही कोई न कोई उपद्रव आ ही रहा है। देखो अभी अभी ये वृक्ष गिर गए, कहीं लाला के ऊपर ही गिर जाते तो कहा है जाको। अब हम यह गांव में ना रहेंगे, गोकुल गांव को परित्याग करेंगे। अब तो हम कोई अन्य गांव में चलेंगे। समस्त गोकुलवासी गाड़ियों में अपनी अपनी सामान रख करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन धाम तो सब धामों से धाम निराला ही है। समस्त गोकुल वासियों ने सामान रख लिया और चल पड़े हैं। सब धामों से धाम निराला, सब धामों से धाम निराला, श्री वृंदावन धाम।
वृंदावन धाम चलो रे सखी वृंदावन धाम। शरीर से गुना में बैठे रहो, लेकिन मन से तो वृंदावन चलिए। और भाव
इनकी भी तो आवाज आना चाहिए जो मांगे बिहारी तक पहुंचे। अब आप लोगों की आवाज आना चाहिए, पूरी ताकत से आना चाहिए। सब धामों से धाम निराला, सब धामों से धाम निराला, सब धामों से श्री वृंदावन धाम चलो रे, श्री वृंदावन धाम रे, श्री वृंदावन धाम चलो रे, श्री वृंदावन धाम चलो रे, श्री वृंदावन धाम। कुंज निकुंज में जहां विराजे प्यारे श्यामा श्याम चलो रे मन, श्री वृंदावन धाम। वो धाम ही ऐसा है भैया, हर जीव का। हाँ, ये वृंदावन धाम क्या है? जैसे बेटी बूढ़ी हो जाए तब भी उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं पियर जाऊं। ठीक उसी प्रकार से भैया इस आत्मा का पियर कहाँ है? ठाकुर जी के चरणों में। तो ये आत्मा तो कहेगी ना बार बार पियर जाने की, तो यही बात है, भगवान के चरणों में वही तो मिलेगा विश्राम। चलो रे मन, श्री वृंदावन धाम। समस्त गोप ग्वाल, नंद बाबा, मैया यशोदा, नंदरानी वृंदावन में आकर के रहने लगे हैं। ठाकुर जी गोचारण करने के लिए पधारे, कंस के भेजे हुए अघासुर बकासुर का उद्धार किया, गाल वालों की रक्षा की। ब्रह्मा जी को भगवान की लीलाओं में मोह हो गया कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ग्वाल वालों का झूठा खाने वाला ये नारायण कैसे हो सकता है। परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक ध्यान देना सजनों, ठाकुर जी ही ग्वाल वाल बने हैं और ठाकुर जी ही बछड़े बने हैं। खुद ही चल रहे हैं, खुद ही चरा रहे हैं। देखिए आप, 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष के बाद आकर के देखा कि देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है। तो जो ग्वाल वाल बछड़े ब्रह्मलोक में है वही ब्रज में है। शकल मिलाने लगे, ये ग्वाल वाल यहाँ, यही यहाँ, ये बछड़ा यहाँ, यही यहाँ। समझ गए कि ये ब्रह्म है, नारायण है, जगदीश है। 1 वर्ष तक लीला की, यानी भगवान खुद ही चल रहे हैं, खुद ही चरा रहे हैं। बछड़े बन के चल रहे हैं, ग्वाल वाल बन के चरा रहे हैं। दाऊ दादा पूछने लगे, कन्हैया 1 वर्ष रह गई, ना कोई आपस में बछड़ा झगड़ो कर रहे हो, ना कोई ग्वाल वाल लड़ रहे हो। दादा भैया कोई दूसरो हो तो लड़े, बछड़ा भी मैं ही बनो गए हूँ और ग्वाल वाल भी मैं ही बनो गए हूँ। तो कैसे? ये हमारे ग्वाल वाल और बछड़ा गए कहाँ कि वो तो 1 वर्ष है गई, ब्रह्मा जी ले गए। अरे कन्हैया आज बता रहे हुए
कि हाँ दादा भैया, ये मेरी ही इच्छा से लीला हुई है। और ये लीला क्यों की? क्योंकि भैया जब मैया यशोदा लाला को स्तनपान कराती हैं तो ब्रज की गोपीन के मन में ये भाव है कि जो सुख नंदरानी यशोदा को प्राप्त है, ब्रह्म को अपना बालक बना करके हृदय पान करा रही है, तो ब्रज की गोपियों के मन में भाव आया कि क्या ये ब्रह्म हमारा भी पुत्र बनेगा क्या कभी? जब नंदरानी यशोदा ठाकुर जी को स्तनपान कराती हैं तो गौएं भी मुड़ मुड़ करके देखती हैं कि जो सुख यशोदा को प्राप्त है, क्या वो सुख कभी हमें भी प्राप्त होगा क्या? हम भी कभी नारायण की, ब्रह्म की, जगदीश की, ईश्वर की मां बन पाएंगे क्या? तो आज भगवान ने उन गौओं का और उन गोपियों का जो भगवान को पुत्र बनाना चाहती हैं, जो गौएं भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहती हैं, भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए 1 वर्ष तक ग्वाल बाल और बछड़े बने। ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी जो चुरा करके ले गए ग्वाल बाल बछड़ों को, ये ठाकुर जी की इच्छा से लीला हुई। उन गोपियों को मां यशोदा जैसा सौभाग्य प्रदान कर दिया ग्वाल बाल बन करके, और उन गौओं को भी वो सौभाग्य प्रदान कर दिया मैया यशोदा जैसा बछड़े बन करके। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भक्तों के लिए क्या नहीं करते ठाकुर जी। ब्रह्मा जी ने आकर के 1 वर्ष के बाद अपनी गलती को स्वीकार किया, 40 श्लोकों में स्तुति की, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान ने मुड़ करके भी नहीं देखा ब्रह्मा जी की ओर कि मेरी लीला में संशय कर रहे हो। ब्रह्मा जी के को मोह से निवृत्ति करवाई। आगे धेनु का सुर का उद्धार किया, तालवन में जाकर के कालिया नाग के ऊपर कृपा की, गेंद का खेल रचाया, मारी टोल गेंद गई दह में, काली दह में कूदे, काली की फनाली पर नृत्य करते हुए काली से कहा, काली यमुना को कर दो खाली। निर्मल किया, निर्मल करवाया यमुना को। कहां जाऊंगा प्रभु, आपके सेवक गरुड़ मुझे खा जाएंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे, कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारे फल के ऊपर नृत्य किया है कि मेरे चरणों का चिन्ह देख करके गरुड़ तुम्हें खाएंगे नहीं बल्कि तुम्हें प्रणाम करेंगे। रमणक द्वीप में चले जाओ। यमुना को निर्मल बनाया, कालिया नाग के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात सज्जनों, नाग पत्नियों को भक्ति का वरदान दिया। ब्रज में आग लग गई, उस दावानल अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की। गोपियों को उपदेश देने के लिए चीरहरण की लीला की। गोपियों को संदेश दिया कि निर्वस्त्र स्नान करना अपराध होता है वरुण देव का। शिक्षा देने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला की। और आज यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हुए भगवान गोचारण करके जैसे ही वृंदावन में लौटे तो मैया यशोदा भोग सामग्री सिद्ध कर रही है। कन्हैया कहने लगे, मैया भूख लग रही है। लाला ने दूर रहो, अभी भोग सामग्री सिद्ध दे रही है। भगवान विचार करने लगे कि हमसे बड़ो कोई देवता कौन है जाके लिए मैया भोग बना रही है। अब तो जहां देखे वहीं भोग सामग्री बन रही है। बाबा के पास गए, नंद बाबा के पास, बाबा ये काहे रहे, सब बड़े बड़े भट्टीन पे नाना प्रकार के मिष्ठान बन रहे हैं, लेकिन सब ये कह रहे हैं दूर रहो, पहले भोग लगे। वो कौन को भोग लगे? कि लाला ये सब हमारे देवता इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, भोग सामग्री सिद्ध कर रहे हैं। कि बाबा
ये इंद्र कौन है? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्यात्मूर्तयः तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा ने लाला को समझाया कि लाला, ये इंद्र हमारे देवता को नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और ये बादल वर्षा वही देवता को स्वरूप है, उन्हीं को रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा करें, यज्ञ करें, उनको भोग लगावें, तो इंद्र महाराज वर्षा करें। इंद्र महाराज जब वर्षा करें तो ये पृथ्वी हरी भरी हो जाए, अन्न की वृद्धि होए, और इंद्र की पूजा के लिए ही तेरी मैया और ये समस्त ब्रजवासी भोग सामग्री और इंद्र की पूजा की ही तैयारी कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेन विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं योगमेवाभिपद्यते। कितना सुंदर उपदेश दिया ठाकुर जी ने कि बाबा, जीव का जन्म कर्म के अनुसार होता है, जीव की मृत्यु कर्म के अनुसार होती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, और जीव सुख और दुख पाता है तो भी अपने कर्मों के द्वारा ही सुख और दुख पाता है। इसमें इंद्र का क्या? इंद्र कहां से बीच में आ गया? जीव के कर्म ही उसको फल के रूप में अपने सामने प्रकट होते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम योगमेवाभिपद्यते। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जो भगवान ने कहा है वही रामचरितमानस में, कर्म प्रदान विश्व रचना का जो जिस तरह सो तस फल चाका, और वही गीता जी में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। रामायण गीता भागवत एक ही स्वर में कह रही है कि कर्म, हमारे कर्म ही फल के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। मानस में भी तो यही बात कही है जो रामायण गीता में कही है, भागवत में कही है, वही मानस में। कर्म प्रदान विश्व रचना का जो जस करे ही सो तस फल चाका। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा हमारे लिए। गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा, चने बोओगे तो चने मिलेंगे, सीधी सी बात। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। पर समय लगता है। आज गेहूं बोएंगे तो आज ही नहीं मिल जाएगा, उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज आज व्रत किया हमने, उसका फल आज ही मिल जाए, नहीं, कुछ समय लगता है। ऐसे ही समय लगेगा। आगे जैसे बाबा हमारे घर के देवता हैं श्री गिरिराज महाराज, जिनके ऊपर चल करके हमारी गौएं गौचारण कर रहे हैं। बाबा हमारे घर के देवता हैं, बाहर के आने वाले जल से, बाढ़ से इस ब्रज की रक्षा करते हैं श्री गिरिराज महाराज। हमारे कहने से आप एक बार गिरिराज की पूजा करो। कि लाला ये मेरे अकेले को काम ना है।
हमारे घर के देवता हैं श्री गिरिराज महाराज। बाबा मेरे कहे से एक बार तुम गिरिराज की पूजा करो कि लाला ये मेरे अकेले को काम ना है, ये समस्त ब्रजवासियों के द्वारा हम पूजा करते हैं इंद्र की। ब्रजवासियों से चर्चा करी, ब्रजवासी कहवे लगे देखो कन्हैया के कहवे पे हम गिरिराज की पूजा कर भी लें तो 3 शर्त रहेंगी हमारी। पहली शर्त तो क्या है? पहली शर्त है कि जो भी हमने भोग बनाया है आपको गिरिराज महाराज को स्वीकार करना पड़ेगी। दूसरी शर्त ये है कि भोग रख दियो सामने, भोग लग गए हो, ये बात नहीं मानेंगे। भोग रखो, तुलसी छोड़ी, भोग लग गए हो, नहीं मानेंगे ये बात। हमारी आंखों के सामने उठा उठा करके खावे करो गिरिराज, तब मानेंगे। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त ये है कि कहीं हमारे पुराने देवता जो इंद्र हैं वो कोप करने लग जाए, क्रोध करें, तो उनके कोप से तुम्हारे गिरिराज को हमारी रक्षा करना पड़ेगा। ये 3 शर्त स्वीकार हो तो ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया हम तेरे कहे से इंद्र की जगह गिरिराज की पूजा कर लेंगे। अब तो आपस में वार्ता हेवे लगी, गिरिराज की करें कि इंद्र की करें, गिरिराज की करें कि इंद्र की पूजा करें। भगवान ने इतना आश्वासन दे दिया ब्रजवासियों को कि गिरिराज महाराज तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। एक बार हमारे कहे से तुम गिरिराज की पूजा करो। ब्रजवासी कहने लगे बाबा तुम तो बताओ क्या करें, अब तुम बड़े हो, गिरिराज की करें कि इंद्र की करें? कि भैया देख देर रुक जाओ, हम अंदर पूछ के हमें। मैया यशोदा के पास गए, जाकर के कहने लगे भाग्यवान सुन रही हो, कौन की करें? मैया यशोदा भोग सामग्री में इतनी व्यस्त है, एक ही जगह दिमाग लग रहे हो कि जल्दी से लाला को ब्याह हो जाए, तो ये सब काम बहू संभाल ले जल्दी से, बढ़िया जल्दी से ब्याह हो जाए लाला को। और बहुत देर से आवाज आ रही मैया के कान में, कोई कह रहे हो इंद्र की करो, कोई कह रहे हो गिरिराज की करो। और इतने भी नंद बाबा पूछवे आ गए कि कौन की करें? और मैया को दिमाग वही लग रहे हैं कहाँ कि लाला की सगाई आई लगे 2 जगह से, लाला की सगाई आ गई लगे 2 जगह से। मैया कहा कह रही है रसोई से जाकी छोरी बढ़िया होए बाके संग कर लो, दहेज मांगू मत देखियो, भले छदाम नहीं मिले, गुणवान होना चाहिए, बढ़िया छोरी होना चाहिए, चाहे कोड़ी भी नहीं मिले बाकी संग कर लो, चाहे इंद्र की कर लो, चाहे गिरिराज की कर लो, हाँ छोरी बढ़िया होनी चाहिए। नंद बाबा ने सर पकड़ लियो, मैं कहा पूछ रहे हूँ, ये का जवाब दे रही है? हाँ हाँ सही कह रही हूँ, जाकी छोरी बढ़िया हो बाकी संग कर दो। अरे ब्याह की बात ना चल रही तो फिर काय की बात चल रही है? पूजा की बात चल रही है। गिरिराज की पूजा करें कि इंद्र की पूजा करें? अच्छा पूजा की बात चल रही है, तो हमारा जो लाला कन्हैया कह रहे हैं बाकी पूजा करो। मैया ने तो एक ही स्वर में एक बात कही, हमारो कान कहे सुनी कीजे, हमारो कान कहे सुनी कीजे, हमारो लाल कहे सुनी कीजे, हमारो कान कहे सुनी कीजे। सब ब्रजवासी मिलकर भैया, सब ब्रजवासी
अब तो नंद बाबा कहने लगे भैया हम तो जो कन्हैया कह रहे हो वो करेंगे, गिरिराज की पूजा करेंगे। ब्रजवासियों ने कही कन्हैया हम एक बार और कह रहे हैं, 3 शर्तें हमारी तेरे कहे पे गिरिराज की पूजा तो कर रहे हैं, जो भी हमने भोग लगाया बात को स्वीकार करना पड़ेगी। दूसरी बात हमारी आंगन के सामने उठाए करके खावे वो। और तीसरी शर्त कि यदि हमारो पुरानो देवता बिछड़ गयो, कोप कर गयो, तो बाकी कोप से तेरे गिरिराज की रक्षा करना पड़ेगी। एक बार और सुन ले भैया, तब तो हम तेरे गिरिराज की पूजा करें, जहां स्वीकार है। अब तो गाड़ी में भोग सामग्री रख के सब गिरिराज जी में पहुंच गए। और गिरिराज जी में पहुंच करके कन्हैया हमने यहाँ देवता की कभी पूजा करी ना है, तू बता कैसे पूजा होगी। अब कोई छोटे से देवता तो है नहीं, 7 कोस के देवता है। कन्हैया कहने लगे पहले स्नान कराओ, स्नान कराओ देवता को, गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। नंद बाबा कहने लगे 4 मटका गंगा जल के वृंदावन में रह गए लाला। ब्रजवासियों ने कही कि तेरे गिरिराज महाराज तू कह रहे हो प्रत्यक्ष देवता है, तो ये तेरे गिरिराज जी से कहकर गंगा जी यहीं बुला दे, बाई जल से पूजा कर लेंगे। तू तो कह रहे हो कि प्रत्यक्ष देवता है। भगवान कहने लगे कि ब्रजवासियों गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो, हे गिरिराज महाराज यहीं गंगा प्रकट करो। सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने मन से गंगा को प्रकट कर दिया गिरिराज जी में। बोलो मानसी गंगा की जय। अब तो सब ब्रजवासियों को विश्वास दृढ़ है गयो कि भैया साक्षात देवता तो प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज हैं। मानसी गंगा में से जल भर भर के और गिरिराज जी को स्नान कराया गया है, दुग्धाभिषेक किए गए है, पंचामृत अभिषेक किए गए है, भावना जी धराई गई हैं और 7 कोस के गिरिराज में भोग सामग्री रखी गई है। इतनी सामग्री रखी गई है कि 7 कोस के गिरिराज छुप गए सामग्री में। लगे भात को पोट रहे हो गिरिराज लुकानो। और इतनी सामग्री बनाई है ब्रजवासियों ने कि एक एक सामग्री का नाम लेंगे हम तो यूं मत समझना कि जब लड्डू कहें तो कि बूंदी के ही लड्डू बने, बेसन के लड्डू अलग बने हैं, आटे के लड्डू अलग बने हैं, मूंग की दाल के लड्डू अलग बने हैं, मेवा के लड्डू अलग बने हैं, 50 प्रकार के लड्डू बने हैं। हलवा बने तो भी 50 प्रकार के बने। तो हम एक एक नाम लेंगे, उसमें आप समझ लेना। और भाव से भैया ये कलयुग है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मन से किया गया पुण्य हो जाता है। तो जिसको जो चीज बनाना आती है उस भाव पूर्वक बना करके गिरिराज जी को भोग में पधराइए, जिसको जो चीज आता हो बनाना। ब्रजवासी ने कौन कौन सी वस्तु भोग में पधराई है? लड्डू पेड़ा दही कलाकंद बालूशाही फेनी घेवर दूध जलेबी और मलाई, मोहन थार पिस्तई चंद्रकलाएं, नुक्ति मोहन भोग मोतिया दाग कलाएं, खुरचन है खीर मोहन खुरमा और रसगुल्ला, बर्फी सौंठ सुहाग ऊपर से दूध अधोटा, रस भरी इमरती खीर। मसोलना एक ही प्रकार की खीर बनी है, कई कई प्रकार की खीर बनी है। भुजिया चंद्रकला लवंगलता, कई कई प्रकार की भोग सामग्री बनी है। और फूल के विविध प्रकार दाल चावल तरकारी, कई कई प्रकार के साग बने हैं। अनन्नास और आम नींबू रस और अचारी, कई कई प्रकार के अचार रखे हैं। भू व्यंजन सुगंधित तैयार किए हैं। और थोड़े थोड़े नहीं, भरभर थार परात वर्ण सब एक भये हैं। खुरचन है खीर मोहन खुरमा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है।
बनी है मोहन थार मेवा बाटी मठरी में स्वीर पाक पेड़ा रसगुल्ला और संग रबड़ी भी सुहाई है। और मीठा ही मीठा नहीं है भैया, नमकीन भी बहुत सारा है। हाँ, झूठा मत कर देना भोग अभी तो बन रहा है सामग्री में, तो जब भाव से बन सकता है तो भाव से झूठा भी हो सकता है। हाँ, भाव से बनाइए गिरिराज बाबा के लिए। नमकीन में क्या है? भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाड़े और पापड़ मंगोड़ी संग पकौड़ी भी बनाई है। मधुश्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोले गिरिराज महाराज की जय। 7 कोस के गिरिराज महाराज जहां देखो वहां भोग सामग्री दिखाई दे रही है। तुलसी बदराई गई, ढाई घड़ी तक तेरा आयो और जैसी सामग्री दिखाई पड़ी तो आप ही पूजे। आप पूजा में एक स्वरूप से भगवान ब्रजवासियों के साथ खड़े होकर के पूज रहे हैं और एक स्वरूप से राज्य में प्रविष्ट होकर के स्वयं ही पूजवा रहे हैं। आप विचार कीजिए, गिरिराज जी में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर है क्या? आप ही पूजे, आप पूजा में एक स्वरूप से पूज रहे हैं और एक स्वरूप से पूजवा रहे हैं। और आज जैसे ही पर्दा खुला, समस्त सामग्री दिखी, ब्रजवासी कहने लगे ना कन्हैया ऐसे ना मानेंगे भैया, हमारी आंगन के सामने उठा करके खावे तब मानेंगे। तो आज भगवान जो गिरिराज जी में प्रविष्ट हुए हैं, हजारें भुजा प्रकट करके समस्त सामग्री को क्षण भर में आरोग्य लिया। और लाओ और लाओ और लाओ, आने और कहने लगे। तो आने और गांव की स्थापना हुई। अब तो जब हजारों भुजा प्रकट करिए ना तो गोपियां भी भयभीत हो गई, बच्चे भी परेशान। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया ये तेरो देवता 100 साल को भूखो है कि 200 साल को भूखो है, सबने खा गए, एक किनका ना छोड़ो यानी एक किनका ना छोड़ो। अरे कन्हैया नेक बच्चा को किनका प्रसाद मिल जाए, ऐसी कृपा कर दे कि गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष देवता है, इनसे प्रार्थना करो। समस्त ब्रजवासी ने प्रार्थना करी, कहे गिरिराज बाबा नेक किनका प्रसाद हमें भी प्राप्त हो जाए। तो जैसी सामग्री भोग में पधराई, हजारे ने भुजा प्रकट करके आरोग ली और एक क्षण में ही जब प्रार्थना की ब्रजवासियों ने तो पुनः प्रकट कर दी। अब तो सब कहने लगे कि भैया वास्तव में साक्षात देवता को श्री गिरिराज महाराज है, जय जयकार करने लगे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब तो समस्त ब्रजवासियों के द्वारा कढ़िया अरे चंपा जाए चमेली चंपा जाए चमेली जाए हरता और बिसाता हरता और बिसाता जाए रही चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए रही रात बिसाता ही कैसे रहता
अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब छुअर अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब छुअर राधे 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 बोल के राधे 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 बोल के राधे राधे बोल के अर्पण करके राधा कुंड पर रघुराधे का ध्यान मनसी गंगा में करके स्नान राधा कुंड पर रघुराधे का ध्यान मनसी गंगा में करके स्नान होगी जब आत्मा हो जाएगी परमात्मा अर्पण करके तन मन धन चलो चलो सब छुअर अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब छुअर चले हैं मन में गिरधर का रघुनान बिना पूछे निकलो था है इंसान थोड़ा में के चढ़ दूत मन हर साल के मन हर चलो चले सब चलो चले सब हार दे सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कभिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर श्यामा तेरी आरती गोवर्धन तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कभिया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ कर सारा संसार करेगा कर जोड़ के 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 सारा विराज के पर सोना मुकुट विराज पर सोना मुकुट विराज सर्वे आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ कर तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार चरण के अपने चरण की जोड़ के सारा संसार हाथ जोड़ के सारा संसार जोड़ के सारा संसार हाथ जोड़ हाथ जोड़ हाथ जोड़ अर्पयामि नमो नमः। बोलो भागवत महापुराणे की जय।
श्री राधे